एस्टेट क्या होता है? देखिए बच्चे, हरियाणा सरकार के अंतर्गत अगर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आपको टीचर बनना है, आपको अध्यापक बनना है बच्चे, तो आपको सामान्यतः 2 प्रकार के टेस्ट क्वालीफाई करने पड़ते हैं। पहला टेस्ट होता है बच्चे एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक हरियाणा सरकार आपसे एक टेस्ट लेती है जिसको वो बोलती है भाई ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पहले इसको क्वालीफाई करो। अगर आपने क्वालीफाई कर दिया तो हरियाणा सरकार की नज़र में आप एलिजिबल हो जाओगे टीचर बनने के लिए। यानी बच्चे, हरियाणा सरकार जो गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए वैकेंसी निकालेगी, उस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। मैंने कहा ना आपको 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, पहला एलिजिबिलिटी, दूसरा आपका फाइनल टेस्ट होता है, सिलेक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो मान लो हरियाणा सरकार ने, प्यारे बच्चों, आप सभी को गवर्नमेंट टीचर लगने के लिए वैकेंसी निकाली, वैकेंसी निकाल दी, वैकेंसी का फॉर्म भरने आप गए। तो वैकेंसी का फॉर्म भरने गए तो वहाँ पर वैकेंसी वाले ने पूछा, क्या भैया आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालीफाई कर रखा? आप कहोगे भाई वो क्या होता है? वो कहेगा भाई देखो, आप गवर्नमेंट टीचर की जो ये वैकेंसी आई है ना हरियाणा सरकार में, आप इसका फॉर्म भरने के लिए तभी एलिजिबल होगे जब आप उस एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालीफाई करोगे। अदरवाइज आप ये वैकेंसी का फॉर्म ही नहीं डाल पाओगे। तो बच्चे, आपको फाइनली जो गवर्नमेंट टीचर की जॉब या वैकेंसी आती है उसका फॉर्म डालने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले पास करना होता है। उसी एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम होता है बच्चे एस्टेट होता है। अलग-अलग राज्यों के अंदर अपने-अपने नाम होते हैं। तो हरियाणा सरकार के अंतर्गत उसको एस्टेट के नाम से जाना जाता है। एस्टेट जो होता है बच्चे, आपका सामान्यतः 3 प्रकार के टीचरों के लिए होता है। एक प्राइमरी टीचर बच्चे, एक टीजीटी टीचर्स और एक पीजीटी। 3 प्रकार के टीचरों, अध्यापकों के लिए, प्यारे बच्चों, ये आपका टेस्ट होता है सर। अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना है बच्चे, तो एचटेट का पेपर आपको ये वाला देना पड़ेगा। अगर आपको बच्चे टीजीटी टीचर बनना है, टीजीटी का मतलब समझ, छठी से 10वीं क्लास तक का टीचर, तो आपको बच्चे ये वाला पेपर देना पड़ेगा। अगर आपको 11वीं 12वीं का टीचर बनना है, तो बच्चे आपको फिर ये आपको एचटेट का ये तीसरे वाला पेपर देना पड़ेगा। अब सर, क्या-क्या सिलेबस पूछा जाता है तीनों ही प्रकार के एग्ज़ाम्स के अंदर? अगर बच्चे हम बात करें प्राइमरी टीचर बनना है, तो आपको जो एचटेट का पेपर देना है, उसमें क्या आएगा? सीडीपी आएगी बच्चे 30 नंबर की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश बच्चे 30 नंबर का, मैथमेटिक्स आएगा 30 नंबर का, ईवीएस आएगा बच्चे 30 नंबर का और आपका जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, ये भी 30 नंबर की। कुल मिलाकर के बच्चे 150 नंबर का पेपर होगा और कोई मेरिट नहीं लगेगी बच्चे, कट ऑफ नहीं लगेगी। आपका उद्देश्य केवल इतना कि आप अगर जनरल कैटेगरी से यानी अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 60% नंबर आपको लाने हैं बच्चे। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 55% नंबर लेकर के आने हैं बच्चे। जैसे एससी या हैंडीकैप सामान्यतः हरियाणा के अंदर होता है रिजर्व कैटेगरी के अंदर। तो बच्चे आपको 55% मार्क्स लेकर के आने हैं सर। अगर आप इतने मार्क्स बच्चे ले आओगे तो ये क्वालीफाई, बस क्वालीफाई ही करना है। अब फिर आप गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आएँगी प्राइमरी टीचर के लिए, वैकेंसी का फॉर्म भरोगे, फिर एक सिलेक्शन टेस्ट होगा। कई बार बच्चे बिना सिलेक्शन टेस्ट के इसी के आधार पे भी उठा लिए जाते हैं, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार आपका टेस्ट होगा और फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, उसमें आप क्वालीफाई कर उसके अंदर आप कट ऑफ में आओगे बच्चे, मेरिट लिस्ट में आओगे, तो आप टीचर बन जाओगे। ऐसे ही बच्चे, अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है, सामान्य तो देखो छठी से 8वीं क्लास तक का टीचर इसमें हम मानते हैं, वैसे 10वीं क्लास तक होते हैं, लेकिन बच्चे छठी से 8वीं के लिए सामान्यतः ये होता है आपका। 9th और 10th क्लास के टीचरों का जो काम होता है ना बच्चे, वो इनको भी सौंप दिया जाता है, सरकार के द्वारा इनको भी सौंपा जा सकता है। अगर कोई 10वीं क्लास तक का ही स्कूल है, तो बच्चे इन छठी से 8वीं क्लास तक को पढ़ाने वाले टीचरों को 9th 10th क्लास भी दे दी जाती है। और अगर बच्चे आपका 12वीं क्लास तक का स्कूल है, तो फिर 11वीं 12वीं वाले टीचरों को 9th और 10th क्लास दे दी जाती है पढ़ाने के लिए, ध्यान रखना। आप छठी से 10वीं मान के चलो, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर मतलब आप छठी से 10वीं मान के चलिए। इसके बच्चे एचटेट पेपर में क्या आएगा? सीडीपी आएगी 30 नंबर की, हिंदी इंग्लिश आएगी सर 30 की, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके 30 नंबर की बच्चे। सब्जेक्ट जो आप चूज़ करोगे, जिस सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, वो आएगा 60 नंबर का, 150 नंबर का टोटल पेपर होगा और वही बच्चे क्वालीफाई आपको करना है, 60% लेने हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 55% लेना है। फिर बच्चे, अगर आपको पीजीटी टीचर बनना है तो आपको सीडीपी आएगी 30 नंबर की बच्चे, आपको हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर की, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके 30 नंबर की और सब्जेक्ट जो आपने चूज किया बच्चे, वो आएगा 60 का। पैटर्न लगभग सेम ही होता है इनका। तो 150 का पेपर फिर से आपको, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 60% नंबर बच्चे आपको लेने पड़ेंगे और किसी रिजर्व कैटेगरी से आप हो तो आपको 55% मार्क्स के साथ में इसको करना पड़ेगा बच्चे। और कुल मिलाकर के ये 3 प्रकार के पेपर होते हैं। अब ये एचटेट आपने क्वालीफाई कर दिया तो आप एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पास कर दिया बच्चे, मतलब आप एलिजिबल हो। इस बात को ध्यान रखेंगे, अपनी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी का फॉर्म आएगा उसको भरने के लिए, जस्ट इतना सा आपने किया। तो चलिए बच्चे, और किसी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। जय हिंद।